हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है, क्या है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो आई है। यार लोग पढ़े हैं। हालांकि मैं किसी का अभी अहित नहीं करना चाहता हूं। मैं जिस दिन यूट्यूब को मेल लिखना शुरू किया ये सब चैनल उड़ जाएंगे। लेकिन कम से कम श्रेय तो दे दो। उस पर लिख तो दो। अगर कोई कमेंट उस पर लिख दिया किसी ने तो उसी दिन चैनल तुम्हारा उड़ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं किसी का नुकसान हुआ, अगर 20,000 फॉलोअर पे गए, 15,000 फॉलोअर पे गए तो तुम्हारा चैनल चला जाएगा, तुम मुझे गालियां दोगे। कभी कभी यूट्यूब सीधा ही कॉपीराइट मार देता है, मुझसे पूछता भी नहीं है। तो विक्रम सिंह, ये लोग तो खुश हैं, शिक्षा मित्र खुश हैं, तो अनुदेशकों की भी खुशी मिलेगी, क्योंकि रास्ता एक ही है। और निश्चित मानिए, अगर इनका मानदेय 20-25 हजार रुपया होता है, एक तो मैं तो अनुमान बता रहा हूं, तो कोई मुझे भाई सवाल कर दो कितना हो जाएगा, तो जरूर घरों में खुशी की रौनक आएगी। फिलहाल शिक्षा मित्र परेशान है, अनुदेशक भी परेशान। सुशील मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है मेरा मुंह पे सरस्वती बैठी हो जीवा पे और कुछ हो जाए भला। विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और बड़े भाई सुशील जी को भी सादर नमस्कार। अच्छी बात है सर, हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि अपने साथियों का भला हो। और यदि आप लोग का भला होगा तो निस्संदेह हम लोग का भी भला होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और जिस प्रकार से शिक्षामित्र साथियों, सुशील जी को मैं लगातार देखता हूँ, जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी शुक्ला जी का भी जिस प्रकार से प्रयास चल रहा है लगातार, हम तो देखे कई दिन लखनऊ की सरजमी पे जिस प्रकार से आपका संघर्ष है। और उस संघर्ष की देन है कि आज शिक्षामित्र साथियों का प्रस्ताव जैसा कि आप बता रहे हैं बन गया है। अच्छी बात है। हम लोग 27,555 अनुदेशक साथियों की ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा हो, क्योंकि आपका अच्छा होगा तभी हम लोग का भी अच्छा होगा। तो हम लोग की शुभकामनाएं हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो प्रस्ताव है जो बन के जा रहा है, अच्छा सा वो प्रस्ताव पास हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए और उसको पास कर दे, ऐसी यही शुभकामना हम आपको देना चाहेंगे। जी सर। सुशील जी, विक्रम सिंह शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब आगे बढ़ा है कोई, और लगातार जैसे आप विक्रम सिंह का सपोर्ट करते हैं, विक्रम सिंह भी आंख बंद करके ये संगठन आपस में एक दूसरे, शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ खड़ा है, अनुदेशक शिक्षा मित्र खड़ा है, लेकिन शिक्षा मित्र के साथ नहीं रुकता, अनुदेशक अनुदेशक के साथ नहीं रुकता। वो अपने अपने अध्यक्षों पर सवाल करेंगे, अपने अपने महामंत्रियों पर सवाल करेंगे। वो कहेंगे आप गए थे वहां की फोटो दीजिए, वहां गए थे वहां का वीडियो दीजिए। अरे भैया, जो लोग और भी तो संगठन सवाल करते हैं, उनसे क्यों नहीं ये शब्द कहते कि आप वीडियोस दीजिए, आप फोटो दीजिए? सबसे करिए, सबसे करिए। मैं नहीं कहता हूं किसी से छोड़िए, जो पूछो वो सबसे पूछो। सुशील जी, आज प्रस्ताव तैयार हुआ है, आप दिन भर अधिकारियों के साथ रहे, क्या लग रहा है प्रस्ताव को लेकर? क्या लग रहा है? आदरणीय मिश्रा जी, जिस प्रस्ताव की प्रतीक्षा हम लोगों को बहुत दिनों से थी और लगातार उस पर संगठन काम कर रहा था। कमेटी की बैठक के पहले जब कमेटी के सदस्यों का निर्धारण हुआ कि कौन कौन उसमें रहेगा, तो हमने जा करके सबसे पहले उस कमेटी के सभी सदस्यों से मुलाकात करने का काम किया। अन्य राज्यों के शासनादेश सहित अपनी मांगों को उनके सामने रखा और उनसे उस पर काफी देर तक उनसे हम लोगों ने चर्चा भी की। जिस भी कमेटी के मेंबर के पास हम लोग गए तो उनसे बिंदुवार चर्चा हुई और उन्होंने पूछा इस पे क्या किया जा सकता है और किससे आपको राहत मिल सकती है। तो हम लोगों ने उस पर काफी डिस्कशन किया। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपकी बातें सही हैं और जब भी हमारी वार्ता होगी कमेटी की आपस में तो हम इन बिंदुओं पर अपनी राय और अच्छी रख लेंगे। आपने बता करके बहुत अच्छा किया। सभी लोग पॉजिटिव थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि हम लोगों का जो हक है वो मारा जा रहा है, मेहनत पूरी कराई जा रही है और जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। तो बड़ी खुशी हुई सब लोगों से मिल करके। उसके बाद लगातार शासन में, निदेशालय में आदरणीय निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय और
अन्य जो अधिकारीगण थे उनसे हम लोग मिलते रहे। अभी जब पिछले सप्ताह कुछ दिक्कत आई थी, जब मुझे बुलाया गया था, तो मैंने जब अन्य शासनादेश जो 98 से लेकर के 2023 तक अन्य राज्यों के थे, जब उनको सबमिट किया, तो उसके बाद पुनः हमने एक बार कमेटी के सभी मेंबरों से मिलने का काम किया और उनसे निवेदन किया कि सर ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे करना है। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।